ऑलराइट, हाउ डू वी सॉल्व दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन आपसे पूछा गया विच स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन रिमेन इंटैक्ट आफ्टर कोएगुलेशन ऑफ एग। ठीक है, एग वाइट ऑन बॉइलिंग। तो एग को बॉईल करने पर जो लिक्विड पार्ट ऑफ एग है दैट कन्वर्ट्स टू सॉलिड। ठीक है, तो उसको हम बोल रहे हैं कोएगुलेशन ऑफ एग। कोएगुलेशन ऑफ एग का यहाँ मतलब क्या है? डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। जो एग के अंदर प्रोटीन है उसका डीनेचुरेशन हो रहा है। ठीक है, तो इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वार्टरनरी कौन से स्ट्रक्चर चेंज होंगे। तो पहले तो डीनेचुरेशन समझते हैं, व्हाट डज डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन मींस। तो डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन का मतलब क्या है, यहाँ देखो। डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन, एनी चेंज इन थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर ऑफ ए प्रोटीन दैट रेंडर्स इट इनकैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग इट्स असाइन्ड फंक्शन। इसका मतलब क्या है कि स्ट्रक्चर में आप ऐसा कुछ चेंज कर दिया हमने कि प्रोटीन की जो बायोलॉजिकल एक्टिविटी है वो खत्म हो गई। ठीक है, लॉस ऑफ बायोलॉजिकल एक्टिविटी। प्रोटीन का जो बायोलॉजिकल फंक्शन है वो लॉस हो गया, तो प्रोटीन अब वर्क नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो कोई भी स्ट्रक्चर में ऐसा चेंज जिसकी वजह से प्रोटीन का बायोलॉजिकल फंक्शन लॉस हो जाए, दैट इज डीनेचुरेशन। डीनेचुरेशन कर कैसे सकते हैं? या तो आप हीट कर दीजिए, चेंज इन टेम्परेचर, या फिर पीएच चेंज कर सकते हैं। ठीक है, दीज आर वेरी कॉमन वेज। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम एग को हीट कर रहे हैं। बॉइलिंग का मतलब क्या है कि भाई आपका जो एग है जो कि अंदर लिक्विड फॉर्म में रहता है, ठीक है, इसको आप बॉईल कर रहे हैं। तो यू हैव दिस बॉइल्ड एग, लेट्स कॉल इट दैट। ठीक है, जो कि सॉलिड होता है अंदर से। तो एग के अंदर क्या है, एग के अंदर यू हैव द फोल्डेड प्रोटीन। ये फोल्डेड प्रोटीन एक होता है जिसका स्ट्रक्चर होगा, वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर होगा। यू हैव ए फोल्डेड प्रोटीन। तो प्रोटीन्स क्या है, फोल्ड करके थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर्स बनाते हैं। ठीक है, फोल्डेड प्रोटीन। अब जहां एग बॉईल होगा तो व्हाट यू गेट ए अनफोल्डेड प्रोटीन। ये अनफोल्डेड प्रोटीन इस टाइप का कुछ स्ट्रक्चर बन जाएगा, अनफोल्डेड प्रोटीन। तो दिस प्रोसेस इज नोन एज डीनेचुरेशन। कि प्रोटीन का जो फोल्डेड वाला स्ट्रक्चर है जो कि वेल डिफाइंड होता है जिसकी वजह से बायोलॉजिकल फंक्शन आता है, वो डिस्ट्रॉय कर दिया आपने। ठीक है, तो दिस इज नोन एज डीनेचुरेशन। अब डीनेचुरेशन में पूछ क्या रहे हैं कि कौन सा स्ट्रक्चर चेंज होगा, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी या क्वार्टरनरी। ठीक है, तो प्रोटीन फोल्डिंग में जो है ना, प्रोटीन फोल्डिंग एक्चुअली होती क्या है, फोल्डेड स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, फोल्डिंग ऑफ प्रोटीन, folded structure of protein is part of secondary, tertiary and quaternary structure। ठीक है, प्राइमरी स्ट्रक्चर में कोई फोल्डेड पार्ट नहीं होता। जो फोल्डिंग वाला जो पूरा कंसेप्ट है दैट इज सेकेंडरी, टर्शियरी और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट करता है। तो यही स्ट्रक्चर चेंज होंगे। ठीक है, प्राइमरी स्ट्रक्चर जो है आपका प्रोटीन का दैट विल रिमेन सेम। प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन डू नॉट चेंज ऑन डीनेचुरेशन। प्राइमरी स्ट्रक्चर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, बिकॉज दिस इज नॉट पार्ट ऑफ द फोल्डिंग ऑफ प्रोटीन। तो आंसर हमारा क्या आ गया? आंसर इज, कौन सा नहीं इंटैक्ट रहेगा, तो प्राइमरी स्ट्रक्चर। अब क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि भाई ये प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी स्ट्रक्चर होते क्या हैं, हाउ डू दे लुक लाइक, प्रोटीन कैसे आपस में फोल्ड होते हैं। ठीक है, तो आंसर तो आ गया, बट लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस ऑल्सो। प्राइमरी स्ट्रक्चर से हमारा मतलब क्या है? देखो, प्रोटीन क्या है? प्रोटीन इज ए पॉलीपेप्टाइड। प्रोटीन क्या है? पॉलीपेप्टाइड। ठीक है, जो कि अल्फा अमीनो एसिड का मान लीजिए एक पॉलीमर है, अल्फा अमीनो एसिड पॉलीमर। तो अल्फा अमीनो एसिड के पॉलीमर में मतलब मान लो इसके पास, सब मान लो 100 अमीनो एसिड है। लेट्स से यू हैव किसी प्रोटीन में 100 अमीनो एसिड है। ठीक है, टोटल 20 अमीनो एसिड होते हैं जिससे प्रोटीन बनता है। तो 100 है तो 100 में सीक्वेंस होगा कुछ। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या है? प्राइमरी स्ट्रक्चर इज सीक्वेंस ऑफ प्रोटीन, सीक्वेंस ऑफ अल्फा अमीनो एसिड्स का सीक्वेंस है। कि पहले कौन सा अमीनो एसिड है, लेट्स से पहले एक अमीनो एसिड है,
फिर दूसरा अमीनो एसिड आ गया, उसके बाद तीसरा आ गया, उसके बाद चौथा आ गया। तो इस तरीके से अमीनो एसिड्स की कोई सीक्वेंस होगी। अब हो सकता है तो एक साथ आ गए जैसे। तो दिस इज द सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड। तो इसको हम क्या बोल रहे हैं, दिस इज नोन एज प्राइमरी स्ट्रक्चर। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर बस ये बताता है कि सीक्वेंस में कौन कौन से अमीनो एसिड लगे हुए हैं, जो कि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स के साथ अटैच होते हैं, कोवलेंट बॉन्ड्स होते हैं सारे। दीज आर ऑल कोवलेंट बॉन्ड्स। ठीक है। अब ये जो प्रोटीन की चेन है, ये जो चेन है, ये थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर में एक स्प्रिंग जैसा कोइलिंग कर सकती है। इमेजिन इट लाइक ए स्प्रिंग। ठीक है। एक स्प्रिंग जैसा है, जिसमें यहाँ पे बीच में 2D स्ट्रक्चर की बात करें, 2D स्ट्रक्चर की, तो लेट्स से दिस इज ए स्प्रिंग काइंड ऑफ स्ट्रक्चर, स्प्रिंग जैसा कोई स्ट्रक्चर है। इनमें आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, जिसकी वजह से इस स्ट्रक्चर में रह पाते हैं। ठीक है। तो दिस इज ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये कॉइलिंग ऑफ प्रोटीन इन 3D, दिस इज सेकेंडरी स्ट्रक्चर। अब ये जो स्प्रिंग बनी, ये जो कॉइल बनी है, ये कॉइल इटसेल्फ आपस में बेंड हो सकती है स्पेस में, कि ये कॉइल ही है लेकिन ये आपस में बेंड हो रही है, ये वाली। ठीक है। तो इट मेक्स दिस बेंट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर, इस टाइप का स्ट्रक्चर बन रहा है। तो ये चेन्स जो है आपस में भी फोल्ड हो जाती है। ठीक है। तो दिस इज नोन एज टर्सरी स्ट्रक्चर। क्वाटरनरी स्ट्रक्चर क्या है, कि ये दो टर्सरी स्ट्रक्चर हैं, दो पॉलीपेप्टाइड चेन है। मान ली यहाँ पे देखिए, एक ये पॉलीपेप्टाइड चेन है। ठीक है। दिस कम्स फ्रॉम हियर हियर, इट एग्जिस्ट फ्रॉम हियर। तो एक पॉलीपेप्टाइड चेन ये है। सारे अमीनो एसिड में क्वाटरनरी स्ट्रक्चर होना जरूरी नहीं है। और दूसरी ये पॉलीपेप्टाइड चेन है। तो दो पॉलीपेप्टाइड चेन जब आपस में इंटरमिंगल होती है, मान लो एक पॉलीपेप्टाइड चेन ये इस तरीके से कुछ है, दिस इज ए वन पॉलीपेप्टाइड चेन, दूसरी पॉलीपेप्टाइड चेन इसके अंदर फंसी हुई है। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। तो दिस इज नोन एज क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। दिस इज नोन एज क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। तो ये जो पूरा प्रोटीन फोल्डिंग का कंसेप्ट है, ये क्या है? प्राइमरी स्ट्रक्चर तो बस सीक्वेंस बता रहा है, और इसमें जो भी बॉन्ड है वो कोवलेंट बॉन्ड है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स हैं। तो ये तो ब्रेक होंगे नहीं। ब्रेक कौन से होंगे? जो सेकेंडरी, टर्शरी एंड क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में जो फोल्डेड प्रोटीन है, इनकी फोल्डिंग डिस्टर्ब होगी। तो दीज आर द स्ट्रक्चर्स जो कि डीनेचुरेशन पे अफेक्टेड हो सकते हैं। प्राइमरी स्ट्रक्चर का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि प्राइमरी सिर्फ सीक्वेंस बता रहा है। ठीक है। तो सीक्वेंस तो सेम ही रहेगी। तो आंसर क्या है? प्राइमरी स्ट्रक्चर विल रिमेन इंटैक्ट आफ्टर डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन, जो कि यहाँ पे एग्जांपल क्या है? कोएगुलेशन ऑफ एग वाइट। सो ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर।